ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हरि महान। हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तें जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यह मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर चर्चा चल रही है। और इसमें अपन ने दूसरा अधिकार प्रारंभ किया है। दूसरे अधिकार में तोडर मल जी ने अपने को ये बताया कि भाई अगर दुख का नाश करना है तो दुख का कारण क्या है, संसार दशा क्या है, ये सारी चीजें भी अपने को समझना चाहिए। संसार दशा का कारण क्या है ये भी हमको समझना होगा। अगर संसार दशा का कारण समझ में नहीं आएगा तो उसका अभाव कैसे करें, नाश का उपाय कैसे करें। तो संसार दशा, संसार दशा में जो दुख है और उस दुख का वास्तविक उपाय, मतलब उस दुख के वास्तविक कारण मोह राग द्वेष, इन सब का नाश होना बहुत जरूरी। और उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि ये राग द्वेष मोह जो है ये बिना किसी कारण के हो रहे हैं या इनके पीछे कोई कारण मौजूद। अगर बिना किसी कारण के ये होते तो जीव का स्वभाव रूप से सिद्ध होते ही। अगर ये बिना किसी कारण के हो जाते तो स्वभाव होते। कल अपन ने बात देखी थी कि बिना कारण के जो हो वो तो स्वभाव है ना, पर निमित्त के बिना ही बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। इसलिए अनादिकालीन जो कर्म की अवस्था अपन ने देखी कि अनादिकाल से जीव कर्मों के साथ बंधा हुआ है। और इसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं कि भाई पहले शुद्ध था और बाद में कर्म आए, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं बनता। और अनादिकाल से भले कर्मों के साथ बना हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा ही समझना कि कर्मों के कारण राग द्वेष मोह हुए हैं। अनादि कर्म बंधन, अनादि कर्म बंधन जो पड़ा हुआ है उसकी वजह से राग द्वेष मोह हुए। राग द्वेष मोह को अगर बिना कारण मान लिया, कर्मों का निमित्त उसमें नहीं माना, तो उसको फिर जीव का स्वभाव मानना पड़ेगा। लेकिन वो कर्मों ने नहीं करा है। लेकिन कर्मों ने कराए नहीं है, ये भी बात यहाँ पे अपन ने, क्योंकि कर्मों का निमित्त मानना तो इसलिए जरूरी है कि उसको जीव का स्वभाव नहीं कह सकते। और अनादिकालीन व्यवस्था देख रहे हैं ना, तो वहां पे प्रश्न ये बनता है कि पहले किसने किसको कराया। तो किसने किसको कराया ये बात खड़ी होगी तो अनादिकाल से कर्म बंधन है, इसी वजह से राग हुए। राग द्वेष आदि विकारी भाव इसी वजह से हुए, ये यहाँ पे समझना चाहिए। बहुत बढ़िया छोटे छोटे प्रश्न लिए थे टोडर मल जी ने कि न्यारे न्यारे द्रव्य हैं, अनादि से उनका संबंध ऐसा कैसे संभव है कि भाई जैसे दूध पानी है, जैसे सोना और वो किट्टिक, जैसे धान्य और वो उसका छिलका, ये हमेशा मूल से ठेठ से ही साथ साथ हैं। तो जीव और कर्म भी ठेठ से ही साथ साथ हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। एक बहुत बढ़िया तर्क युक्ति दी यहाँ पे। क्योंकि संबंध तो तब कहें कि जब पहले अलग अलग और फिर मिले हों। इसमें संबंध कैसे कहा जाए, अगर अनादिकाल से मिले हुए तो क्या कहा कि भैया अलग हुए, इसलिए ये जाना कि अलग ही थे, है ना। अलग हुए तो पता चल गया ना कि अलग थे, तो उससे सिद्धि हो गई कि अलग थे। लेकिन अलग होने के बावजूद भी अनादिकाल से साथ साथ थे। तो कोई ऐसी विधि होती है कि जिस वजह से इन भिन्न भिन्न मिले हुए पदार्थों को अलग अलग कर दिया जाए। क्या कहा, भिन्न भिन्न मिले हुए पदार्थों को अलग अलग कर दिया जाए। ऐसी विधि है, उस विधि का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, है ना। उसी से किया जाता है।
फिर इसके बाद अपनी बात चल रही थी जीव और कर्मों की भिन्नता। ये पूरा नहीं हुआ था अपना, पढ़ तो लिया था अपन ने। ये हो गया था ये, हाँ हो गया था ये। सोने और चांदी का उदाहरण आया था, ठीक है, ये बात हो गई थी कि जीव और कर्म का अनादि संबंध है। अनादि संबंध होने पर क्या वो एक दूसरे से कुछ ले लेंगे, कुछ उनका स्वरूप बदल जाएगा? कि जीव और कर्म अनादि काल से साथ रहने पर भी जीव में कभी कर्म की कोई दशा नहीं आई। मतलब कर्म का कोई गुण, कोई पर्याय वो जीव में शामिल नहीं, और जीव का कोई भी गुण पर्याय इत्यादि वो कर्मों में शामिल नहीं। ये न्यारे के न्यारे ही रहे। जैसे सोना चांदी दोनों को आपस में मिला दो तो मिल तो जाएंगे भले वो, लेकिन सोने के गुण सोने में ही रहेंगे और चांदी के गुण चांदी में ही रहेंगे। भाव भी उनका उसी हिसाब से लगाया जाए। तो ऐसे यहाँ पे समझना चाहिए। अब इसके आगे नया प्रकरण अपने को देखना है कि अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। देखिए, देखते हैं इसको। जैसे रीडिंग तो इसकी लगा ली थी अपन ने। यहाँ प्रश्न, जो मूर्तिक मूर्तिक का तो बंधन होना बने, हम्म, अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने? ता का समाधान, जैसे व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, और व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल, तिनका बंधन होना मान्य है। तैसे इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं ऐसा अमूर्तिक आत्मा, और इंद्रिय गम्य अ, होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। बहुरी इस बंधन विषय को किसी को करे तो है नहीं, यावत बंधन रहे तावत साथ ही रहे, बिछुरे नहीं। और कारण कार्यपना तिनके बन्यो रहे, इतना ही यहाँ बंधन जानना। सो मूर्तिक अमूर्तिक के ऐसे बंधन होने विषय किछु विरोध है नहीं। या प्रकार जैसे एक जीव के अनादि कर्म संबंध कया, तैसे ही जुदा जुदा अनंत जीवन के जानना। ठीक है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। और मूर्ति का बंधन होगा। बंधन माने बंधन ही है, अलग से क्या लिखेंगे? हाँ, अच्छा, पहले बंधन लिख दिया। सब बंधन हाँ, वो एक जैसा ही रखना चाहिए। बोलिए। बंधन। पंडित जी, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न भिन्न हुए तब जाना कि भिन्न थे। हाँ भाई, अनादिकाल से तो मिले हुए ही थे ना। और अरे भिन्न थे जब ऐसा क्यों लिखा है? भिन्न थे ऐसा क्यों लिखा है? भिन्न थे मतलब फिर मिले कैसे? जब जीव शुद्ध है तो वह मिल नहीं सकता ना। हम्म, भिन्न थे का मतलब ये है कि स्वभाव से भिन्न थे, बाकी एक क्षेत्र होगा संबंध बना हुआ था इसलिए मिले हुए थे। नहीं, ये ऐसा लिखा ना, भिन्न थे मतलब अलग अलग थे, और जब जीव शुद्ध हाँ, है तो जब जीव भिन्न शुद्ध। थे का मतलब स्वभाव से अलग थे। भिन्न थे का मतलब अलग अलग पड़े हुए थे ऐसा नहीं, पड़े हुए एक ही जगह थे, एक क्षेत्र होगा संबंध था, लेकिन स्वभाव दोनों का न्यारा न्यारा था। एक साथ थे लेकिन भिन्न भिन्न थे, रहते एक साथ थे लेकिन स्वभाव से दोनों न्यारे न्यारे थे, स्वभाव में दोनों की भिन्नता थी। बढ़िया है, प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि इनमें प्रश्न नहीं होगा तो फिर गफलत ही पड़ी रहेगी। तो समझ में आई बात है? भिन्न थे का क्या मतलब? इस स्वभाव से भिन्न थे। इसको ऐसे समझ लीजिए, दूध पानी का उदाहरण लिया ना, दूध और पानी ठेठ से ही भिन्न भिन्न थे कि एक थे? कि भिन्न भिन्न थे, एक साथ थे क्या? एक साथ थे लेकिन स्वभाव से भिन्न भिन्न ही थे। और कैसे जाना भिन्न भिन्न ही है? कि भिन्न भिन्न हो गए इसलिए जाना कि भिन्न भिन्न थे।
जल पै जो जिए तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेल। है ना? सीधी सी बात है। छेड़ाला यहाँ में पे बोलते ही तो हो। यहाँ पे ये बोलना है कि स्वभाव से भिन्न थे लेकिन थे साथ में, ऐसा। हाँ, रहते साथ में थे, रहना उनका एक क्षेत्र होगा संबंध था, है ना, ऐसा समझ। नहीं नहीं, ये जुड़वा पुत्र का उदाहरण नहीं लेना। जुड़वा पुत्र तो दोनों अलग अलग जगह हैं और दोनों का अलग अलग काम है। इसमें टोडरमल जी ने बढ़िया उदाहरण दिया। ये हम बहुत जो सारे है उदाहरण दिए। पानी का, भिन्न सोना थे, की टिक भिन्न का, थे। और धान छिलके का, तिल तेल का, हाँ। या उसका सबसे बढ़िया वो आखिर में दिया सोने और चांदी का। मतलब स्वभाव से भिन्न थे, ये तो एक हाँ, चिपके हुए स्वभाव से लेकिन भिन्न। स्वभाव उनका अलग अलग होने वाला था। हाँ, है ना। माइक बंद कर लीजिएगा। तो स्वभाव से न्यारे न्यारे थे इसलिए बोला भिन्न थे, लेकिन रहते साथ साथ, रहना उनका साथ साथ का था, लेकिन थे न्यारे न्यारे। और कुछ है क्या? एक और रेज हैंड था ना। यहाँ यहाँ ऐसा लगाना, अनुपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं से। अरे नयों के चक्कर में मत पड़ो अभी। अभी बात बिल्कुल सीधी रहने दो, क्योंकि दोनों ही बात अनुपचरित असद्भुत पे लगेगी। लगेगी, हाँ। दोनों ही बात वहां लगेगी, उसमें मत उलझो। टोडरमल जी जो दिखाना चाह रहे हैं ना, उसकी तरफ देखो आप। ये नयों में उलझोगे ना, यहाँ पे वो सारी बात गड़बड़ हो जाएगी, है और ना। ये लगता है ना यहाँ। वो तो सब जगह लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा भाई। जहां पे दूसरा द्रव्य आया वहां पे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं लगा तो क्या? यही जहाँ दूसरा आया, अनुपचरित क्यों उपचरित लगा दोगे वहां? नहीं, एक एक क्षेत्र क्षेत्र होगा अभाव संबंध। संबंध है ना, हाँ ठीक है, इसलिए अनुपचरित कह दोगे। अलग अनुपचरित अलग है। विवक्षाएं हैं, है ना। अरे आत्मा में ही गुरुदेव ने तो अनुपचरित असद्भुत आत्मा में भी लगा के दिखाया। हम्म, रागादि कैसे पर्याय वो जीव की, उसमें अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं लगा दे। आया समझ में? ऐसा है। तो इसलिए वो उसमें भी यहाँ पे मत उलझना, उसमें उस चीज को लेकर के नहीं देखना। अभी तो अपन इतना समझो कि अनादिकाल से जीव और कर्म साथ साथ में है या नहीं, ये है। है? साथ साथ में है माने उनका रहना साथ साथ में है, लेकिन एक तो लेकिन क्या एक हो गए? एक नहीं नहीं, हुए। तो पिछला पैराग्राफ यही इसीलिए लिखा टोडरमल जी ने। फ्री। वो जो आखिरी पैराग्राफ अपन ने कल देखा था, वो इसीलिए लिखा उन्होंने, ताकि ये बात समझ में आए कि रहते भले एक साथ हों, अनादिकाल से साथ साथ रहते आए हों, लेकिन तो भी दोनों न्यारे न्यारे ही रहे। ना इसका उसने कुछ लिया, ना उसका इसने कुछ लिया, ये लाल मिर्च। है ना। हाँ, ये आवाज आवाज बंद कर लीजिए आपकी। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, फिर प्रश्न किया उसने। यहाँ बात बैठी कि अ, ये अनादिकाल से बंधे हुए, ठीक है ना। ये तो बात पक्की हो गई, अनादिकाल से कर्मों का बंधन है। अब वो सामने वाले का प्रश्न जोरदार कि साहब, जो मूर्तिक है, मूर्तिक से मूर्तिक का तो बंधन होगा, लेकिन अमूर्तिक से मूर्तिक का बंधन कैसे हो? प्रश्न सीधा है। मूर्तिक मूर्तिक का बंधन होना माने अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने? जैसे रस्सी है, और रस्सी है और ये हाथ है। रस्सी भी मूर्तिक और ये हाथ भी मूर्तिक, तो रस्सी से हाथ को बांधा जा सकता, ठीक है ना। अब अमूर्तिक आत्मा, ये रस्सी से आत्मा को पकड़ो, है? कैसे बने? रस्सी से आकाश को बांधो, काल को बांधो, धर्म धर्म को बांधो, कैसे बने? कहने को मैं हवा भी कह सकता था, लेकिन हवा मूर्तिक, आया समझ में? हवा मूर्तिक पदार्थ। देखो एक उदाहरण ध्यान में आता है, तो ऊंट वाला, है ना। हालांकि वो चीज अलग है, वो चीज बिल्कुल अलग है, वो उदाहरण यहाँ बैठता नहीं है, क्योंकि वो मान्यता की बात है, वो मान्यता का बंधन है। ये बंधन मान्यता का नहीं है, ये असली बंधन है ना। कर्मों से जो बंधा हुआ है जीव, तो ये वास्तव में स्थिति ऐसी है कि जीव के साथ में ही यहाँ पे कर्म भी लगे हुए हैं, है ना। एक क्षेत्र होगा संबंध जीव का कर्मों के साथ लगा हुआ है, ये वास्तविक स्थिति है। ये वो ऊंट की मान्यता वाली नहीं है। ऊंट वाला समझ में आता है उदाहरण? नहीं है ध्यान? बड़े छोटे दादा लेते थे कई बार ये उदाहरण। वो 100 ऊंट लेकर के गया व्यापारी, है ना, और उसका बेटा भी साथ में था। 100 ऊंट थे, 100 खूंटे थे और 100 रस्सियां थी। तो रात को जहां रुकते, 100 खूंटे गाड़ते
और उन 100 ऊँटों को 100 रस्सियों से बांध देते। अब एक रस्सी गायब हो गई, गुम गई। अब वो पूछा कि पापा पापा अब इसको क्या करूं, मैं इसको कैसे बांधूं? हैं? लेकिन जैसे रोज बांधता है वैसे बांध दे। ये रोज बांधते, रोज तो रस्सी से बांधते। कह रहे ये बात तो तुझे पता है, ऊंट को ये थोड़ी ना पता है कि रस्सी है कि नहीं है हाथ में। तू तो वैसे ही उसके सामने खूंटा गाड़, वैसे ही उसके गले के पास ऐसे ऐसे हाथ घुमा, है समझ? और वो ऊंट बैठा रहा, ऊंट बैठा रहा, उसने ऐसा किया और ऊंट बैठा रहा। अगले दिन सुबह सारे के सारे ऊंट खड़े हो गए, सबकी रस्सी खोली तो अब ये खड़ा ही नहीं हो, उसको बार बार खड़ा होने की कोशिश करे क्या, ये आगे कैसे जाए कि ये उठ ही नहीं रहा, कि उठेगा कहाँ से, तूने इसको खोला कहाँ? समझ में आई बात? कह रहे तो बांधा कहाँ था, कि जैसे बांधा था बस वैसे के वैसे खोल दे। समझ में आई बात? लेकिन वो उदाहरण यहाँ नहीं बैठता, है ना? वो मान्यता का बंधन था, वो मान्यता में बंधा हुआ था। यहाँ मान्यता में बंधा हुआ ऐसा नहीं है, यहाँ वास्तव में ऐसा बंधन है ना? स्वभाव में तो बंधन नहीं आया, लेकिन भाई जब अपन वस्तु स्थिति देखते हैं, द्रव्य गुण पर्याय की तरफ से विचार करके देखते हैं, तो यहाँ पर जीव कर्मों से बंधा हुआ, संसार में पड़ा हुआ स्पष्ट रूप से नजर आता है। और ये मानना चाहिए, क्योंकि अगर संसार नहीं मानो, अगर बंधन वास्तविक नहीं मानो, तो मोक्ष का उपाय कहाँ से करो? समझ में आ रही है बात? भाई मोक्ष का उपाय तो वही करेगा ना कि जो खुद को बंधा हुआ देखता होगा अभी। जिसने उस बंधन को देखा है वही मुक्ति का उपाय करे। अगर आप बंधन को नकार दो सिरे से, तो फिर मुक्ति का उपाय भी नहीं बचता। मोक्ष कौन जाएगा, है ना? ऐसा है। देखो इसका समाधान भी बहुत बढ़िया है। प्रश्न तो समझ में आया ना, कि मूर्तिक मूर्तिक का बंधन तो समझ में आता है, लेकिन अमूर्तिक से मूर्तिक कैसे बंधेगा, या मूर्तिक से अमूर्तिक कैसे बंधेगा? मूर्तिक से मूर्तिक तो बंधता है, लेकिन मूर्तिक से अमूर्तिक कैसे बंधे? समाधान, जैसे व्यक्त इंद्रिय गम्य नाही, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, और व्यक्त इंद्रिय गम्य है, ऐसे स्थूल पुद्गल, तिनका बंधन होना मानिए है। पहले इतनी लाइन समझ लीजिए। अब कोई तो इसमें उलझ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा, शायद गलत छप गया हो, क्योंकि पहले लिखा व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, फिर लिख रहे हैं कि व्यक्त इंद्रिय गम्य है, कि पहले अव्यक्त आना चाहिए, है? अरे ऐसा नहीं है, व्यक्त अर्थात इंद्रिय गम्य नहीं है। समझ में ही बात? व्यक्त का खुलासा किया उन्होंने, व्यक्त और इंद्रिय गम्य, या व्यक्त अर्थात इंद्रिय गम्य, ऐसा लेना इसका। व्यक्त और इंद्रिय गम्य, जो व्यक्त और इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे कौन? ऐसे सूक्ष्म पुद्गल। सूक्ष्म पुद्गल हमारे पकड़ में आते हैं क्या? देखो क्या कह रहे हैं, इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे। इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे भी कोई पुद्गल होते हैं कि हाँ, इंद्रियों से पकड़ में आने वाले तो बहुत स्थूल पुद्गल हैं, बहुत बड़े बड़े पुद्गल हैं। उनमें तो असंख्य या अनंत पुद्गल परमाणु मिलते हैं, तब जाकर के वो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आते हैं। हमारे आसपास इतने सारे पुद्गल परमाणु हैं, उनका स्पर्श आप नहीं बता सकते, जबकि स्पर्श तो है ना उनमें, उनका स्पर्श नहीं बता सकते। लेकिन ये हाथ है या दीवार है या कोई भी वस्तु है, इसका स्पर्श बताया जा सकता है। ये बहुत बड़े बड़े पुद्गल हैं। समझ में आ रही बात? तो व्यक्त माने इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे तो कौन? ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, जो अचाक्षुष स्कंद है या सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है, वो सब कहलाते हैं इंद्रिय गम्य नहीं ऐसे। समझ में ही बात? तो व्यक्त है या नहीं है वो व्यक्त है या नहीं? कि वो व्यक्त नहीं है, इसीलिए तो लिख रहा है व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है। समझ में? मत समझना कि व्यक्त तो है लेकिन इंद्रिय गम्य नहीं, ऐसा मतलब व्यक्त भी नहीं है और इंद्रिय गम्य भी नहीं। कहाँ है व्यक्त? भाई इंद्रियों इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आए तो अपना आप व्यक्त कहला, ठीक है? व्यक्त माने सामने मौजूद, जो सामने मौजूद हो, जो प्रकट हो, उसको व्यक्त कहा जाता है। और वो तो बड़ा पुद्गल होता है, सूक्ष्म पुद्गल वैसे नहीं होते, है ना? तो व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे तो सूक्ष्म पुद्गल, और व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल, उनका बंधन होना मानते हैं। ये बंधते हैं कि नहीं आपस में?
क्योंकि स्निग्ध रुक्ष गुण वो जो होते हैं, है ना, दो अधिक स्निग्ध रुक्ष गुण हो तो उनका आपस में बंधन होता है, ये अपन ने देखा है, सिद्धांततया ये बात है। तो छोटे छोटे वो जो स्कंद हैं वही सब मिलकर के एक बड़ा स्कंद बनते हैं, ये भी अपन ने देखा है। जैसे कई बार देखते हैं ना अपन कि पहले की यहाँ कुछ भी नहीं था और अब कचरे का ढेर लगते लगते पहाड़ी बन गई पूरी। बोलो, तो छोटे छोटे स्कंद मिलकर के बड़ा स्कंद बन जाता है। ऐसे ही परमाणु अथवा अव्यक्त मतलब जो इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे, ना, इंद्रिय गम्य नहीं ऐसे उद्गल के स्कंद वो सब मिलकर के बड़े स्कंद बनते हैं या नहीं, अथवा बड़े स्कंदों में छोटे स्कंद जुड़ते हैं या नहीं, बड़े स्कंदों के साथ छोटे स्कंदों का और परमाणुओं का बंधन होता है या नहीं, ये होता है। तो जैसे जो इंद्रिय गम्य नहीं है उनके साथ इंद्रिय गम्य उद्गलों का आपस में बंधन हो जाता है, उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, अब देखो यहाँ पे क्या भाषा बदली टोडर में, ये जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है ऐसे अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। ये क्या लिखा, इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, क्या कर्म भी इंद्रिय गम्य हो सकते हैं? तो केवल ज्ञान इंद्रिय से जानते हैं, शब्द को ध्यान से देखो, इंद्रिय गम्य होने योग्य, ये तर्क समझिए आप यहाँ पर टोडर मल जी जो दिखाना चाह रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं जो इंद्रिय गम्य है और इंद्रिय गम्य नहीं है, ठीक है ना, अब इन दोनों में योग्य शब्द जोड़ दिया, बिल्कुल मैथ्स जैसा चलाते हैं टोडर मल जी कई बार, गणित जैसा हिसाब। क्या इक्वेशन थी अपनी, इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है और इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं, इंद्रिय गम्य नहीं है उनके साथ इंद्रिय गम्य का बंधन होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ चलाना, इंद्रिय गम्य और इंद्रिय गम्य नहीं, ठीक है। अब योग्य शब्द दोनों जगह जोड़ो, इंद्रिय गम्य होने योग्य, इंद्रिय गम्य नहीं है लेकिन इंद्रिय गम्य होने योग्य है, दूसरी तरफ इंद्रिय गम्य नहीं होने योग्य, समझ में आ रही बात, क्योंकि योग्य जोड़ा तो दोनों में जोड़ो ना, क्या जैसे कोई संख्या हो, LHS इज इक्वल टू RHS वाला फॉर्मूला चलाते थे ना मैथ्स में, है? तो 8 + B इज इक्वल टू, फिर आगे जो भी है तो उधर राइट हैंड साइड में भी +B, अगर इधर +B लगाया तो उधर भी +B लगाओ, है ना, इधर -B लगाया तो उधर भी -B लगाओ। तो पहले जो इंद्रिय गम्य है और इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसा लिया था, अब उसमें योग्य शब्द जोड़ दो, इंद्रिय गम्य होने योग्य और इधर इंद्रिय गम्य नहीं होने योग्य। तो जब इंद्रिय गम्य और इंद्रिय गम्य नहीं ऐसे इन दोनों का बंधन हो सकता है, तो इंद्रिय गम्य नहीं होने योग्य और इंद्रिय गम्य होने योग्य इन दोनों का भी बंधन मानना। बात समझ में आई? जो इंद्रिय गम्य है ऐसे बड़े स्कंद और जो इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे छोटे स्कंद अथवा परमाणु, और ये दोनों ही व्यक्त है, ध्यान रखना, मतलब इंद्रिय गम्य बना लो तो व्यक्त बना, ठीक है। तो ये दोनों दोनों ही मूर्तिक है ना? लेकिन ये दोनों बंधन में आ सकते हैं, इन दोनों का जब आपस में बंधन हो सकता है तो जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है ऐसा आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य ऐसे पुद्गल, पुद्गल को इंद्रिय पुद्गल कौन सा, कर्म, यहाँ पे कर्म की बात है, ठीक है ना, ऐसे कर्म, तो कर्म इंद्रिय गम्य तो नहीं है लेकिन इंद्रिय गम्य होने योग्य है या नहीं। अब आप कहोगे होने योग्य कैसे है, अरे भाई पुद्गल है ना, तो पुद्गल में तो वो अनंत परमाणु भी मिलकर के वो अनंत प्रदेशी भी तो हो सकता है ना, है? अनंत प्रदेशत्व की संभावना की या नहीं पुद्गल में, संख्या संख्या क्या है वो, संख्या संख्य असंख्य अनंताश्च ऐसा आता है कि पुद्गल जो है वो संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेशी हो जाता है क्या,
अनंत प्रदेशी कभी होता नहीं, लेकिन सामर्थ्य देख करके वो कहा गया। तो ऐसे ही सामर्थ्य देख करके वो इंद्रिय गम्य होने योग्य कर्म कहे गए। ठीक है, तो आत्मा इंद्रिय गम्य होने योग्य कैसे भी नहीं है, उसमें कोई गुण ऐसा नहीं जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आ सके, और आगे संभावना भी नहीं है। दूसरी तरफ कर्म, कर्म अभी तो इंद्रिय गम्य नहीं है ना, इंद्रिय गम्य नहीं क्योंकि सूक्ष्म, कार्बन शरीर सूक्ष्म होता है, परम परम सूक्ष्म, तो वो सूक्ष्म होने की वजह से अभी तो इंद्रिय गम्य नहीं है। लेकिन इंद्रिय गम्य होने योग्य है या नहीं, कि पुद्गल है तो होने योग्य है, क्योंकि पुद्गल है तो अनंत प्रदेशी भी होने योग्य है। क्या ये तर्क लिया टोडरमल जी? और अवधि ज्ञानी के उसमें आवे थे क्या ये कर्मों का, कर्म का अवधि ज्ञान में क्यों परमाणु को शायद भी जानते हैं, सर्वावधि का आता है, सर्वावधि, परमाणु को भी तो सर्वावधि जानते हैं, वाले वो कर्मों को जानते हैं, ऐसा आता है। परमाणु को जानते हो, हाँ, तो सर्वावधि वाले का है, तो ये तो कार्बन वर्णना उसको तो जाना है। लेकिन वो इंद्रिय गम्य नहीं है ना। बात यह है कि इंद्रिय गम्य, तो टोडरमल जी ने तर्क वही लिया है कि ये इंद्रिय गम्य होने योग्य है, ये नहीं कह रहे हैं कि वो इंद्रिय गम्य है ना। इसमें चक्कर में मत आना कि साहब ये कहाँ इंद्रियों से पकड़ में आता है, अवधि ज्ञान से भी पकड़ोगे तो इंद्रियों से थोड़ी ना पकड़ में आता। ज्ञान अवधि ज्ञान तो सीधा होता है, मन भी नहीं होता, सीधे ही डायरेक्ट आत्मा से होता है समझ। तो इंद्रिय गम्य है और इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे जब पुद्गलों में आपस में बंधन हो सकता है, तो इंद्रिय गम्य होने योग्य है ऐसा कर्म, और इंद्रिय गम्य होने योग्य बिल्कुल भी नहीं है ऐसा आत्मा, इन दोनों में बंधन होने में क्या समस्या है? ये टोडरमल जी को आया समझ? बोलिए। लेकिन प्रश्न तो अभी वैसे के वैसे ही है कि क्या? ऊपर तो पुद्गल का संबंध हो रहा है और नीचे जीव और पुद्गल का हो रहा है। अरे मैंने इसीलिए मैथ्स का वो बताया था, एलएचएस आरएचएस दोनों करके देखो ना, उधर वापिस से वाक्य पढ़िए आप। जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल। ठीक है, जो व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है और जो व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे सूक्ष्म और स्थूल पुद्गल, जब उनका बंधन होना मानते हैं। आप यहाँ पुद्गल मत देखो, आप यहाँ पे ये देखो व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है और व्यक्त इंद्रिय गम्य है, इन दोनों में बंधन हो रहा है कि नहीं, है ना। पुद्गल शब्द हटा दो बीच में से। व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे, ऐसे ऐसे पदार्थों का आपस में बंधन होता है ना, तो उसी तरह से व्यक्त इंद्रिय गम्य होने योग्य और व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं होने योग्य ऐसे दो पदार्थों का भी बंधन बनता है। आगे अभी तर्क पूरा नहीं हुआ टोडरमल जी का, अभी तो जवाब और दे रहे हो क्या? ओके, में दिक्कत क्या है? कोई किसी को करता कोई भाई कोई ऐसा बंध गया तो ये इसका कर देगा और ये इसका कर देगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कर्तृत्व तो एक दूसरे का है ही नहीं, फिर क्या समस्या? जवाब अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो अपन उस गणित की इक्वेशन को समझ रहे हैं कि किस तरह से बिठाया टोडरमल जी। ये जो तर्क दिया, ये तर्क किस तरह से लागू पड़ता है। अधिकांश लोग क्या उसमें उलझ जाते हैं, जैसे अभी आपने कहा ना प्रश्न तो होगा वही है पुद्गल। अरे आप पुद्गल मत देखो, वो पुद्गल शब्द की जगह आप द्रव्य डाल दो। क्या? ऐसा द्रव्य जो व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, वो ऐसा द्रव्य जो व्यक्त इंद्रिय गम्य है उसके साथ मिल जाता है या नहीं मिल जाता? कि मिल जाता है। कौन सा द्रव्य है वो? कि कोई भी हो भले, अब कोई भी तो क्या होगा, होगा तो पुद्गल ही। ठीक है, लेकिन अपने को तो ये देखना है कि व्यक्त इंद्रिय गम्य और व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं, ऐसा दोनों आपस में जब मिल जाते हैं, तो उसी तरह से व्यक्त इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म और व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं होने योग्य ऐसा अमूर्तिक आत्मा, इनके बंधन होने में भी क्या दिक्कत है? ये तर्क दिया टोडो। बोलिए। मेरा भी वही प्रश्न था कि अमूर्तिक आत्मा जीव और इंद्रियगम्य अमूर्तिक अजीव है ना, तो हाँ, मतलब कैसे उसका बंधन हो सकता है? ऊपर तो वो पुद्गल प्रश्न तो पुद्गल है। टोडरमल जी ने खुद ने खड़ा किया है ना। और आप जो प्रश्न कह रहे हो, हाँ, इसमें जो इंद्रियगम होने मूर्तिक कर्म है, फिर वो
किसको इंद्रिय गम कौन है? फिर अवैधिक ज्ञान से तो आत्मा में जान रहे हैं, तो इंद्रिय गम में हाँ, होने योग मूर्तिक कर्म कौन, किसने जाना? इंद्रिय मूर्तिक गम में कर्म वर्ड ये क्यों कौन? लिया नहीं है? नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, मूर्तिक कर्म इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता, हाँ ये वही तो। होने योग्य लिखे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप वाक्य देखिए, होने योग्य। योग्य क्यों कह रहे हैं? कि पुद्गल में ऐसी शक्ति, तो पुद्गल इंद्रिय में गम ऐसी में क्यों सामर्थ्य। लगाया वर्ड? यू इंद्रिय गम में क्यों लगाया? ऐसा लिख सकते थे ना कि होने योग्य मूर्तिक कर्म। क्या होने योग्य? मूर्तिक कर्म जो अमूर्तिक आत्मा और मूर्तिक हाँ, गए, वो समझ में ही नहीं इनका आता ना, फिर तो बंधन प्रश्न होगा। वो का वही बना रहता। भाई तर्क में उनको ऐसी चीज लेनी थी कि जिसमें एक समानता जैसी दिख सके, आया समझ में? अगर हम्म, वो इंद्रिय गम्य नहीं लेते तो क्या लेते? फिर तो वही बात हो जाती, मूर्तिक और अमूर्तिक का भी बंधन हो जाता, इतनी बात होती। तो वो तो हम्म, प्रश्नकार ही कह रहा है कि कैसे होता है। तो उन्होंने तर्क दे करके फिर ये बात रखी, जैसे इंद्रिय गम्य होने योग्य, अभी आगे छोड़ दो, और इंद्रिय गम्य योग्य छोड़ो, इंद्रिय गम्य ऐसे पुद्गल, हम्म, है ना, ऐसे मूर्तिक पदार्थ, और इंद्रिय गम्य नहीं ऐसे भी मूर्तिक पदार्थ, है ना, इन हम्म, दोनों का जैसे बंधन होता है, इसी तरह से इंद्रिय गम्य होने योग्य ऐसे मूर्तिक कर्म और इंद्रिय गम्य नहीं होने योग्य ऐसा अमूर्तिक आत्मा, इनका भी आपस में बंधन समझना। ठीक। अभी आगे और पढ़ेंगे ना अपन, इससे और क्लियर हो जाएगा। अभी जवाब में दो हम्म, तीन लाइनें और बाकी है ना। क्या कह रहे हैं आगे? ऐसे अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। बहुरी, अब खास चीज, जिससे आपके प्रश्न का समाधान भी हो जाएगा। हमको दिक्कत क्या लग रही है कि इनका बंधन होगा आपस में तो गड़बड़ होगी। कि क्या गड़बड़ होगी? इस बंधन विषय को किसी को करे तो है नहीं। आया समझ? क्या कह रहे हैं? हाँ, कंफ्यूजन इसलिए कि दो भिन्न जाति का, तो मैंने इसीलिए तो जाति हटवाई थी कि आप मत देखो ये पुद्गल है, आप तो ये देखो कि एक द्रव्य इस प्रकार का है। कोई द्रव्य जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आता है और कोई द्रव्य जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता, इन दोनों का आपस में बंधन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो कोई द्रव्य जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आने योग्य है और कोई द्रव्य जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आने योग्य नहीं है, इनका बंधन मानने में क्या दिक्कत है? कंफ्यूज आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि पुद्गल और जीव का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है। आप वो नाम हटा करके देखो, वो लॉजिक एक झटके में समझ में आए। फिर से बोलता हूं, कोई द्रव्य, कौन सा द्रव्य वो दिमाग से निकाल दो, कोई द्रव्य जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आता है और कोई द्रव्य जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता, इनका आपस में बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो सूक्ष्म और स्थूल की जो बात की थी, हो रहा है ना। अभी अपन ने पुद्गल नाम नहीं दिया, है ना, द्रव्य। तो इसी तरह से कोई द्रव्य जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आने योग्य है, योग्य है, आ रहा है कि नहीं आ रहा वो अलग बात, योग्य है, और कोई द्रव्य जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आने योग्य है ही नहीं, इन दोनों का बंधन होने में क्या दिक्कत आएगी? जब इंद्रिय में पकड़ में, इंद्रियों द्वारा पकड़ में आने वाला और पकड़ में नहीं आने वाला, इन दोनों में बंधन हो सकता है, तो ये दोनों भी अभी तो इंद्रिय के द्वारा पकड़ में आ ही नहीं रहे, योग्य ही तो है। इंद्रिय के द्वारा पकड़ में आने योग्य और इंद्रिय के द्वारा पकड़ में नहीं आने योग्य, इन दोनों में बंधन में क्या समस्या है? और फिर उसके ऊपर एक और बहुत बढ़िया बात, क्या? इस बंधन विषय को किसी को करे तो है नहीं, क्या दिक्कत है? कोई किसी का कुछ करेगा तो है ही नहीं, ये तो बंधन है। आगे टोडरमल जी एक दंडी बेड़ी भी कहेंगे क्या, ऐसा बंधन है, एक क्षेत्र होगा, संबंध ऐसा है साथ में है ये कोई किसी को करता तो नहीं है कि जीव ने कर्मों को कर दिया मतलब बना दिया, या कर्मों ने जीव को बना दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन परस्पर में जो निमित्त निमित्तिक संबंध है वो आगे दिखाएंगे अभी टोडर में। कोई किसी को करे तो है नहीं का मतलब कि कोई किसी को बना तो रहा नहीं, ठीक है ना। यावत बंधन रहे तावत साथ ही रहे, बिछुड़े नहीं, इतनी तो बात है। जैसे अभी आप यूं समझो कि अरहंत भगवान के अघातिया कर्म मौजूद है, तो क्या कर रहे हैं उनका? क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। न वो इनका कुछ कर रहे हैं, न ये उनका कुछ कर रहे हैं। बस जब तक बंधन है तब तक साथ है, तब तक बिछुड़ेंगे।
और जैसे वो बंधन यानी वो बंधन समाप्त होगा, अलग अलग हो जाएंगे, कर्म यहीं रह जाएंगे और सिद्ध बन के ऊपर चले जाएंगे। और कारण कार्यपना तिनके बन्यो रहे। क्या कि अभी तो कह रहे थे इस बंधन विषय को किसी को करे तो है नहीं। अच्छा, नीचे अलग से दिया है इन्होंने, ये पुरानी पुस्तकों में नहीं है। क्या दिया? निमित्त निमित्तिक कारण कार्य निमित्त हाँ। कारण। अच्छा, कारण कार्य का अर्थ दिया है नीचे, ठीक है, वो ठीक करा। क्योंकि कारण कार्य में कोई ये समझ लेवे कि ये कर रहा है, ये अनादिकाल से कर्म ने इसको कर रखा है, कर्म ही इसको राग द्वेष करा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। निमित्त निमित्तिक बना, कारण कार्य का अर्थ है निमित्त निमित्तिक से लेना। यहाँ क्या, टोडर मलजी के लगभग लगभग कारण कार्य में निमित्त निमित्तिक कई अर्थ है। मुझे ध्यान नहीं आता कि निमित्त निमित्तिक के अलावा कोई अर्थ लिया हो टोडर मलजी ने कारण कार्य। हाँ, मोक्ष मार्ग की बात छोड़ दें। जैसे मोक्ष मार्ग, मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में कारण कार्य बना है, वो निमित्त निमित्तिक नहीं है, वो तो उस रूप वो स्वयं ही है। हाँ, आखिर में लेंगे वो साक्षात नियम रूप कारण जहाँ पे बताए, वैसे शब्द डाले ना टोडर मल जी, वो चीज अलग है ना। तो अधिकांश तो यही प्रयोग किया है, अधिकांश ऐसा ही प्रयोग किया कि जहां कारण कार्य कहा वहां उसका आशय निमित्त निमित्तिक से लेना। कि जीव वो कर्म बंधन में निमित्त है और कर्म जीव के भावों में निमित्त है। ये निमित्त निमित्तिक संबंध इतना बस, क्या कराता नहीं है। न जीव कर्मों का कुछ करता है, न कर्म जीव का कुछ करता है ना, ऐसा है। यावत बंधन रहे तावत साथ रहे, बिछुड़े नहीं। और कारण कार्यपना तिनके बन्यो रहे, कारण कार्यपना तो उनके बना ही रहे। इतना ही यहाँ बंधन जानना, ये लाइन अलग से डाली उनने क्या, इतना ही यहाँ पे बंधन जानना कि कितना बंधन, बंधन है तो कुछ कुछ करेंगे फिर तो। कि जैसे मान लो दो कंपनियों में आपस में गठबंधन हुआ, तो उनका तो आपस में इंटरफेरेंस रहेगा क्या, समझ में ही बात। या समझ लीजिए दो व्यक्तियों में आपस में संबंध हुआ, शादी हुई, तो शादी हुई तो इनका तो जीना मरना साथ साथ दिखता है। ऐसा यहाँ नहीं है, ये इसका काम करे और वो इसका काम करे, ऐसा नहीं। निमित्त निमित्तिक संबंध है सामान्य रूप से, इतना ले। सो मूर्तिक अमूर्तिक के ऐसा बंधन होने विषय किछु विरोध है नहीं। क्या कहा, ये लाइन असल में पीछे से जुड़ती है। ये जो कहा ना कि भैया यहाँ बंधन कैसा है, कि बंधन ऐसा है कि कोई किसी का कुछ कर तो रहा नहीं, ठीक है, और परस्पर में कारण कार्यपना बना रहता है। ऐसा बंधन होने में क्या दिक्कत है बताओ, जीव का और कर्मों का, मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ का। और मूर्तिक अमूर्तिक भी हर कोई ऐसा नहीं ले रहे, जीव और कर्म ही ले रहे हैं बस, है ना। सिर्फ ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं कि जिनका आपस में ऐसा बंधन होना बनता है, जीव और बुद्ध। बाकी आप किसी और के साथ बंधन की बात सोचो, वो नहीं बने। तो ऐसे संबंध में क्या समस्या है कि ये जब तक साथ रहेंगे तब तक रहेंगे, साथ मतलब जब तक ये बंधन रहेगा तब तक साथ रहेंगे, उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे और कोई किसी को करेगा नहीं, और दोनों एक दूसरे में सिर्फ निमित्त निमित्तिक रूप से उसके क्या बोले कारण कहलाएंगे, कारण कार्यपना इस तरह का रहेगा। ऐसा ऐसा बंधन होने विषय किछु विरोध है नहीं। इसमें क्या विरोध है बताओ। अभी जो आपका प्रश्न हो रहा था ना कि कैसे बनेगा, कैसे, तो क्या विरोध है इस संबंध में, क्या दिक्कत, दिक्कत तो वहां होती कि जैसे, अच्छा इसको इस तरह से समझो, आप बस में बैठ कर जा रहे हो, ठीक है ना, दो जनों की सीट है, अब आपके साथ बैठा है वो व्यक्ति, ठीक है, कब तक बैठेगा, कि जब तक बस का सफर है तब तक वो व्यक्ति साथ में बैठा है, ठीक है ना। तो और जहां उसका स्टॉप आएगा वो उतर जाएगा, आप आपके स्टॉप पर उतर जाओ। ऐसे संबंध में कोई दिक्कत है? ऐसे बैठे रहने में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत कब होती कि वो आपके साथ बैठा है, माने आपकी सारी सामग्री पर उसका अधिकार हो गया है, वो आपकी सीट पर आपके साथ बैठा है, दो जनों की सीट पे, तो वो आपके घर में भी जाएगा, वो आपके घर पे भोजन भी करेगा, आपका जो भी है वो उसका भी आधे हिस्सेदार हो गया। ऐसा संबंध हो तो दिक्कत है ना। तो ऐसा तो है ही नहीं जीव और बुद्ध कर्म का, कि ये भले साथ साथ रहते हो लेकिन अपने अपने समय पे दोनों न्यारे न्यारे हो जाते हैं,
इस बंधन तक ही इनका जोड़ा है, और न तो जीव कर्म से बना हुआ, न कर्म जीव से बना हुआ। बंधा हुआ नहीं कह रहा हूं, बना हुआ माने न जीव को कर्म ने बनाया, न कर्म को जीव ने बनाया, दोनों बस साथ साथ हैं। ये सफर है बस इनका। क्या ये दो जनों की सीट पे ये दो जने बैठे हुए, इतने संबंध में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो वहां हो कि जहां कर्म इसको पकड़ लेवे कि नहीं हम तुझको जाने ही नहीं देंगे मोक्ष में, या जीव कर्मों को भी अपने साथ में मोक्ष में ले, या जीव मन मर्जी से कुछ भी कर्मों का ऊपर नीचे कुछ भी करने लगे, दिक्कत तो वहां होगी ना। तो ऐसे संबंध में तो कोई दिक्कत नहीं कि बैठा है हमारे साथ में, क्या दिक्कत है? ये भी इसी सीट पे, हम भी इसी सीट पर, लेकिन सिर्फ सीट पर बैठने मात्र से ये हमारी संपत्ति का अधिकारी तो नहीं हो गया, हमारे घर में हस्तक्षेप करने का अधिकार तो इसको नहीं मिल गया। बस वैसी बात है। तो बैठा है, कर्म भी इसी सीट पर बैठा है। क्या यही सीट, ये जो आकाश के प्रदेश, ये सीट, इस सीट पे मैं भी बैठा हूं, और इसी सीट पे एक कर्म भी आकर के बैठा हुआ। अब मेरी जो संपत्ति है, मेरे अनंत गुण, उनमें कर्म कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। और उन कर्मों की जो संपत्ति है, उसके अनंत गुण, उनमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ऐसे संबंध में क्या दिक्कत है? परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है, बस इतना सा। परस्पर में निमित्त निमित्तिक कैसे लगाएंगे फिर? कि कुछ नहीं, थोड़ा सा वो सरकेगा तो आपको भी सरकना पड़ेगा, है समझ में? समझ में आई बात? ब्रेक लगेगा तो वो थोड़ा सा ऐसा सरका तो आप भी सरकोगे, या उसका हाथ ऐसा ठल्ला लगेगा तो आपको भी थोड़ा सा लग जाएगा, बस और कोई नहीं। इससे ज्यादा मत लेना, है ना। बाकी न तो उसका आपकी संपत्ति पर कोई अधिकार हुआ, न कोई वो आपके कार्यों का करता हुआ, है ना। ऐसे समझना इसको। ऐसे संबंध में क्या दिक्कत? ऐसे बंधन विषय किछु विरोध है नहीं, या प्रकार। अब देखो, ये तो किस पे लगाया? ये एक जीव पर लगाया, अपने पर। या प्रकार जैसे एक जीव के अनादि कर्म संबंध कया, तैसे ही जुदा जुदा अनंत जीवनी के जानना। कि जैसे एक जीव के ये अनादि काल से ऐसा संबंध देखा, उसी तरह से अनंतानंत जीवों के अनादि काल से वैसा संबंध समझना। माने कोई भी जीव इससे अछूता नहीं है, कि जो सिद्ध है वो, कि वो पहले थे ऐसे, है ना। लेकिन ये दशा तो हर एक जीव की रही, कोई जीव इससे अलग नहीं रहा, सबकी ऐसी दशा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि अनादिकाल से इस तरह से ये संबंध बनता है। बोलिए। ये सबसे पहले जीव को ये कैसे समझ में आया कि ये अलग अलग हो सकते हैं? ये कैसे समझ में आया? ये हाँ। तो दूसरों ने ऐसा करके देखा तो समझ में आया। नहीं तो वो तो पहले जीव ने कैसे, मतलब उसके ध्यान में कैसे आया कि ये अलग हो सकते हैं? देखो, ऐसा एक प्रश्न है, पहला जीव कैसे कहोगे? अनादिकाल से होते आए हैं सिद्ध। पहला जीव अगर कहो तो फिर अनादि कहाँ रहा? तो फिर तो ये मोक्ष मार्ग की शादी हो गया। पहला टीचर कौन सा? पहला अध्यापक कौन था बताओ? है? पहला मतलब ये अध्यापक कौन? ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत थोड़ी ना है कि वो ऐसी उत्पत्ति हुई, बाद में फिर मनुष्यों बंदरों से बना, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे सीखा, ये किया वो किया। देखो, ये अनादिकालीन काम व्यवस्था में ये पहला नहीं काम लगता। ऐसा ये काम ऐसा हो सकता है, ये भी समझ में आना चाहिए ना किसी को कि भाई ये काम अलग हो सकते हैं, ये भी तो नोटिस में हाँ, आना चाहिए। हाँ। ये कैसे दूसरों आया? को सुखी देख करके, नहीं, दूसरे दूसरों थे को ही ना सुखी पहले। देख करके ये विचार आया, ऐसा सुख नाम, मतलब ऐसी भी कोई दशा होती हो। जैसे वो शेर को क्या विचार आया था? हाँ? वो शेर ने दो मुनिराज को देखा, तो देख करके विचार आया ना कि अरे इनके चेहरे पे ऐसी अद्भुत शांति, ऐसा भाव तो मैंने किसी जीव के नहीं देखा। हाँ? आज तक जितने भी जीव देखे मैंने, या तो उनके भय देखा चेहरे पे, या गुस्सा देखा, लड़ने को तैयार, या बिल्कुल मौत के भय से भागते हुए देखे। ये न डर रहे हैं न लड़ रहे हैं, ऐसा कैसा भाग? और चेहरे पे जो अपूर्व शांति नजर आई, वो सुख नजर आया, तो उसको ख्याल आया कि कुछ ऐसा भाव भी होता है। और पहले वो मुनिराज भी सामान्य थे, उन्होंने भी हाँ, दूसरे मुनिराज को देखा दूसरे था पहले। मुनिराज थे।
और उन्होंने भी नहीं, उनको देखा था। वो अनादिकालीन व्यवस्था है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन तो वही व्यवस्था है अनादिकालीन आया तो ये भी समझिए ना कि मार्ग भी तो अनादिकालीन हुआ, क्योंकि वो सिद्ध भी बता रहा था। अनादिकाल से होता है। देखो इसमें एक और चीज है ना, आपके आपको दिमाग में इसलिए आ रहा होगा ऐसा कि जैसे नार की जीव है और नार की सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करता है, या उसने किसको देखा साहब, तो खुद के भावों से भी तो पता चलता है ना। हम्म? ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पहला जीव था जिसने ये प्रयोग किया और बाद में फिर, अपन वो बात ही नहीं कर रहे, अपन तो कह रहे हैं कि निसर्गज, निसर्गज जिसको हो रहा है उसको कैसे हुआ, उसको अपने जो ये कषाय के भाव थे, राग द्वेष आदि भाव थे, इनमें आकुलता महसूस हुई, और जब ये राग आदि बढ़े तब इसको आकुलता ज्यादा लगी, जब घटे तो आकुलता कम लगी। तो अपने आप इसके दिमाग में जब कोई समझ लो ऐसी भली होनहार थी और ऐसा योग बना कि इसके दिमाग में सहज, दिमाग में माने इसके ज्ञान में सहज रूप से ऐसा विचार आया, अरे ये जब ये कम होते हैं घटते हैं ये कषाय आदि भाव, तब मेरे को आकुलता कम लगती है, तब मैं शांति महसूस करता हूँ, और जब ये ज्यादा होते हैं तो बहुत ज्यादा आकुलता होती है, दुखी महसूस करता हूँ। क्यों नहीं इनका नाश हो सकता, अगर इनका नाश हो जाए तो कितना अच्छा हो, जरूर नाश हो सकता हो, नाश जरूर हो सकता होगा, तो नाश करने का फिर वो उपाय चला ये एक्यूरेट है, ये है, आंसर। समझ में। हाँ, तो ये निसर्गज का हो, लेकिन ध्यान रखना वो भी किसी ना किसी से प्रेरित होकर के ही ये उपाय करता है। तो अनादिकालीन व्यवस्था अनादिकाल से सिद्ध होते आए हैं। ऐसा ही एक प्रश्न पूछा था 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप पर किसी ने, अपनी सभा से जुड़ते हैं, है ना, तो वो यही कह रहे थे सबसे पहले जिसने किया, अरे भैया सबसे पहले मानोगे तो सबसे आखिर भी मानना पड़ेगा, है? और सबसे पहले मानोगे तो फिर तो मोक्ष मार्ग बनाया हुआ हुआ, और बनाया हुआ हुआ तो फिर अनादि का कैसे ठहरा, अनादि का नहीं ठहरा तो सच्चा नहीं ठहरा। तो मोक्ष मार्ग किसी ने बनाया ऐसा हो, और अगर किसी ने एक ने बनाया तो कोई दूसरा दूसरी तरह से भी बना सकता है। समझ में आ रही है बात, ये न्याय की के तर्क हैं ये, अगर कोई एक बना सकता है तो दूसरा भी बना सकता है, तुमने इस ढंग से बनाया मैं दूसरा ढंग से बना लूंगा, है? फिर तो अन्य मति भी सही सिद्ध होंगे, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए अनादिकालीन व्यवस्था ही ठीक है मानना, है ना, तो अनादि निधन व्यवस्था है, अनंत काल तक ऐसा चलने वाला है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं। देखो शुरू शुरू में ऐसा लगता है अपने को, हमको भी ऐसा प्रश्न होता था, यार कभी तो कोई जीव तो आखिर ही होगा ना जो मोक्ष जाए, कोई तो सबसे पहले गया होगा ना, कैसे लगा होगा, अनादिकालीन व्यवस्था है। देखो अब आगे का पढ़ते हैं अपन, है ना, अब आगे का विषय चलेगा इसमें, ये तो देख ही लिया अपन। देखो क्या कह रहे हैं, जुदा जुदा अनंत जीवन के भी ऐसे ही जान, ठीक है ना, एक जीव के जैसी दशा है वैसी अनंत जीवों के भी यही बात। और कुछ है क्या प्रश्न आपका, नहीं हो तो ये रेज हैंड हटा लीजिए ना, ध्यान एकदम इस पे जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुरी सो कर्म ज्ञाना वर्णादि भेद नि करी 8 प्रकार है, तहा 4 घातिया कर्म के निमित्त ते तो जीव के स्वभाव का घात हो है, तहा ज्ञानावरण दर्शनावरण करी तो जीव के स्वभाव दर्शन ज्ञान तिन तिनकी, एक सेकंड, जीव के स्वभाव दर्शन ज्ञान तिनका व्यक्त तो नहीं हो है, तिनी कर्मणि का क्षयोक्षम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहे है। बहुरी मोहनीय करी जीव के स्वभाव नाही, ऐसे मिथ्या मिथ्या सरधान व क्रोध मान माया लोभादि कषाय तिनकी व्यक्तता हो है। बहुरी अंतराय करी जीव का स्वभाव स्वभाव दीक्षा ना, हाँ, स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्यता रूप वीर्य
ताकि व्यक्तता न हो है, ताका क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति हो है। ऐसे घाति कर्मणि के निमित्त ते जीव के स्वभाव का घात अनादि ही ते भया है। ऐसे नहीं जो पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पीछे कर्म निमित्त ते स्वभाव घात होने करी अशुद्ध भय। यहाँ तर्क, जो घात नाम तो अभाव का है, सो ताका पहले सद्भाव होई, ताका अभाव कहना कहना बने। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया? ताका समाधान, जीव विषय अनादि हिते ऐसी शक्ति पाइये है जो कर्म का निमित्त न होई तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि हिते कर्म का संबंध पाइये। ताते तिस शक्ति का व्यक्तपना न भया, सो शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, ताका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहिए है। बहुरी चार घातिया कर्म, पहले घातिया की बात कर लेते हैं, चार अघातिया, दो ही छोटे पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं फिर चर्चा और कर लेंगे। बहुरी चार अघातिया कर्म है, तिनके निमित्त ते इस आत्मा के बाह्य सामग्री का संबंध बने है। तहा वेदनी करी तो शरीर विषय व शरीर ते बाह्य नाना प्रकार सुख दुख को कारण पर द्रव्यनि का संयोग जुड़े है। हर आयु करी अपनी स्थिति पर्यंत पाया शरीर का संबंध नाही छूट सके है। अर नाम करी गति जाति शरीर आदि निपजे है। अर गोत्र करी ऊंचा नीचा कुल की प्राप्ति हो है। ऐसे अघाती कर्मनि करी बाह्य सामग्री भेली हो है। ता करी मोह उदय का सहकार होते हैं, जीव सुखी दुखी हो है। अर शरीर आदि के संबंध ते जीव के अमूर्तत्व आदि स्वभाव अपने स्वार्थ को नाही करे है। क्या किया है? स्वार्थ को, ठीक है, अपने स्वार्थ को नहीं करे। देखो ये शब्द भी सीखने लायक है, अपने स्वार्थ को नहीं करे। जैसे को शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़िया जाए। बहुरी यावत कर्म का उदय रहे तावत बाह्य सामग्री तैसे ही बनी रहे, अन्यथा न हो सके, ऐसा इन अघाती कर्मणि का निमित्त जानना। यहाँ तक देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं बहुरी सो। अब ये पहले तो ये व्यवस्था बता दी कि कर्मों से जीव अनादिकाल से बंधा हुआ है ना, और सारे जीव बंधे हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जीव तो सीधे ही मुक्त था, कोई जीव तो शुद्ध था और बाद में बंध गया, या कोई जीव शुरू से मुक्त जैसे था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुरी सो कर्म, अब वो जो कर्म बंधन है वो कैसा है देखो। अब यहाँ सरल है, बिल्कुल आसानी से समझा रहे हैं। प्रश्न है क्या आपका कुछ? चलिए देखिए, आवाज आ रही है बराबर? आवाज आ रही है ना बराबर? सुनिए ध्यान से। अब वो जो कर्म है उस कर्म की दशा कैसी? कि सो कर्म ज्ञाना वर्णादि भेदनी करी 8 प्रकार है। ज्ञाना वर्णादि भेदों से 8 प्रकार का वो कर्म होता है। ये तो स्पष्ट है बात, ये सब आप सब जानते हो, 8 कर्मों की व्यवस्था। कहा चार घातिया कर्मणि के निमित्त ते, पहले घातिया का बता रहे हैं फिर अघातिया का बताएंगे। चार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव का स्वभाव का घात होता है। देखो यहाँ एक बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, घातिया कर्म और अघातिया कर्म की जो परिभाषा है, अधिकांश लोगों के दिमाग में घातिया और अघातिया की परिभाषा ऐसी है कि जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे वो घातिया, और जीव के प्रति जीवी गुणों का घात करे वो अघातिया। ऐसी परिभाषा नहीं है, ऐसी परिभाषा देखने में नहीं आती। ये परिभाषा
एक पुस्तक में जरूर है, लेकिन ये परिभाषा मूल ग्रंथों के अनुसार नहीं दिखती। टोडरमल जी ने भी नहीं ली ऐसी परिभाषा। उन्होंने घातिया में तो ये कहा कि स्वभाव का घात करे वो घातिया, लेकिन अघातिया में ऐसा नहीं कहा। क्या लिखा अघातिया में? क्या लिखा अघातिया में? लिखा उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बन। बिल्कुल उसका नाम ही अघातिया है। अघातिया घात कैसे करेगा? समझ में आ रही है बात? भाई घातिया घात करता है, किसका घात करता है? कि अनुजीवी गुणों का कह लो भले, लेकिन वो अनुजीवी गुण क्या है? वो स्वभाव, जीव के जो स्वाभाविक गुण हैं, जो कर्म का निमित्त ना हो तो अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रकट हो, ऐसे स्वाभाविक गुणों का घात में निमित्त बनने वाले कर्मों को घातिया कर्म कहते। और अघातिया, कि अघातिया कौन से कर्मों, कौन से गुणों का घात करता है? अघातिया का नाम अघातिया इसलिए है क्योंकि वो घात नहीं करता, वो बाहरी वस्तुओं को दिलाने में सहायक है ना? निमित्त हो। निमित्त है, सहायक माना वो निमित्त से ही लेना। देखिए तो क्या कहा कि जीव के स्वभाव का घात कर। अच्छा ये भी है ना, ये व्यवहार की परिभाषा ही समझना। स्वभाव का अर्थ यहाँ पे क्या है? स्वभाव का, हालांकि टोडरमल जी ने स्पष्ट कर दिया, खुलासा तो कर दिया, फिर भी अपन द्रव्य गुण पर्याय की तरफ से समझ लो कि यहाँ स्वभाव से आशय उस समय की व्यक्त पर्याय का है। क्या? उस समय की व्यक्त पर्याय का घात होता है ना? ये भी व्यवहार से कहा जाता है, उसको कहा स्वभाव का। वास्तव में स्वभाव का घात होता नहीं है, क्योंकि स्वभाव के अगर घात होने लग जाए तो वस्तु नष्ट हो जाएगी, है ना? जैसे अभी आगे ज्ञानावरणी आदि का उदाहरण है ना, आप सब वो काम तो जानते हो। तो ज्ञानावरणी अगर ज्ञान गुण का घात करता हो, परिभाषा ऐसी पढ़ी हो क्या? ज्ञान गुण के घात में निमित्त कर्म को ज्ञानावरणी कहते हैं। अब सोचो जरा गंभीरता से, एक ज्ञानावरणी अगर ज्ञान गुण का घात करता तो जीव का ज्ञान गुण आज तक तो घिस घिस के जरा सा बचा होता या समाप्ति हो गया होता। अरे ये पर्याय के घात की बात है, गुण का तो घात होता ही नहीं, लेकिन सामान्य रूप से उस पर्याय में गुण का या स्वभाव का उच्चार करके व्यवहार करके ऐसा कहा जाए। वो भी निमित्त है वो। हाँ, पर्याय। व्यवहार से कथन ही निमित्त का होता है। व्यवहार जो कथन करेगा वो निमित्ताधीन कथन ही करेगा। देखो क्या कह रहे हैं, पर्याय भी कुछ नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो तो पर्याय तो पैदा, अरे होती एक समय की है कि अब ये प्रकट हुई और अब घात करने आएगा, ऐसा नहीं। घाती हुई ही पैदा हो रही है, और घात उसने किया नहीं, उसमें निमित्त कहलाता कि इधर तो उस कर्म का उदय है और इधर उस पर्याय का इस रूप ही परिणमन है। इतनी बात वहां ले, इसको घात कह देते ना। ये ठेठ आगे तक की बात ले ली अपन ने लेकिन इसको यहाँ पे सिद्धांत में जो लिखा है इसको इस तरह से समझना चाहिए। तहा ज्ञानावरण दर्शनावरण करी तो जीव के स्वभाव दर्शन ज्ञान तिनका व्यक्तपना, तिनकी व्यक्तता, तिनका व्यक्त तो नहीं है, उनकी व्यक्तता नहीं होती। तो समय तो हो रहा है अपना, इसको अपन कल ही देखते हैं, है ना? ऐसे सामान्य बात है यहाँ पे, 8 कर्मों की जो बात आई ये सामान्य कथन है और समझ में आने जैसा है। आप सब जो स्वाध्यायी लोग हैं, 8 कर्मों का कैसा क्या काम है इतना तो सभी जानते ही। आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज रीडिंग लगा ली अपन ने, कल रीडिंग नहीं करेंगे, सीधे उस पर चर्चा करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।